साइंस ने 6 बहुत बड़े डॉक्टर बताए, 6 ही बताए हैं। एक अल्लाह है और पंजतन पाक हैं। तो 6 बहुत बड़े डॉक्टर आए, जरा दीनो हिकमत जहन में रखिएगा। 6 सबसे बड़े डॉक्टर, सारा मजमा मेरे साथ। सबसे बड़ा डॉक्टर जो साइंस कहती है वो है सूरज की रोशनी। ये साइंस कहती है। आए जरा कुरान करीम को देखिए। अल्लाह कहता है वश्शम्से वदुहाहा वल कमर इज़ा तलाहा। सूरज की कसम, उसकी किरणों की कसम, और चांद की कसम जो सूरज के पीछे पीछे आता है। अल्लाह ने कुरान करीम में जगह जगह सूरज का जिक्र किया है। और सूरज रोशनी बख्श है, सिराजम वहाजा कहा है, एक जलता हुआ चिराग है। साइंस भी यही कहती है ये जल रहा है, इसकी नूर, इसकी रोशनी एक दिन खत्म हो जाएगी, ये जल रहा। लेकिन जहां पे भी सूरज का तस्करा आएगा तो आइम्मा अलैहिस्सलाम की अहदीस को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। आइम्मा फरमाते हैं वश्शम्से वदुहाहा, जब भी कहा जाए सूरज तो इस्लाम के सूरज का नाम है मोहम्मद और इस्लाम के चांद का नाम है अली, जो सूरज के साथ साथ रहता है। करबला के सूरज का नाम है हुसैन, चांद का नाम है अब्बास। अज़ान गिरामी, मैं साइंस से सारी की सारी चीजों को साबित करना चाह रहा हूं आज। जिस मोहब्बत से आप देख रहे हैं उसी मोहब्बत से सुन लीजिएगा। तो 6 डॉक्टर बता रहा हूं। पहला, सूरज की रोशनी, सूरज है। आज शायद कराची के अंदर अक्सर लोग कहते हैं कि डॉक्टरों ने बताते हैं कि आपके अंदर विटामिन डी की कमी है। ऐसा ही है? क्यों? लोगों ने दिन रात बदल दिए हैं। अल्लाह फरमाता है मैंने रात को भेजा है सुकून के लिए, दिन को भेजा है काम के लिए। अल्लाह ने भी सारे चिराग बुझा दिए। आप घरों में बल्ब जलाते हैं, उसने कुमकुमे लगा दिए, इतने सितारे चमकाए, कहा रात में आराम करना। तो पहला सूरज है, दूसरा है आराम। दूसरे डॉक्टर का नाम है आराम। हमारी 1/4 जिंदगी, 1/3 जिंदगी आराम में गुजर जाती है, सोने में गुजर जाती है। और ये आराम इंतहाई जरूरी है। इंसान के जिंदगी के अंदर आराम का बहुत बड़ा दखल है। चौथे इमाम की हदीस है, अपने दिन को 4, छठे इमाम, 7वें इमाम की हदीस है, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मजमा मेरे साथ कनेक्टेड रहे। जो साइंस पेश कर रहा हूं इसको भी उसी मोहब्बत से सुनिएगा। एक बार या रसूल अल्लाह या अली। ऐज़ान गिरामी, मौला फरमाते हैं कि अपने दिन को 4 हिस्सों में तकसीम कर लो। एक हिस्सा आराम का, एक हिस्सा काम का, एक हिस्सा इबादत का, और एक हिस्सा जैसे चाहो इन चीजों में इजाफा कर सकते हो या अपनी इस्तिराहत में गुजारो। काम चाहो तो काम बढ़ा दो, आराम चाहो तो आराम बढ़ा दो, इबादत चाहो तो इबादत बढ़ा दो। इमाम ने जब कहा ना एक हिस्सा इबादत का, तो फिर इमाम ने साथ ही कह दिया कि अल-कासिब हबीबुल्लाह, हलाल रिज़्क कमाने वाला भी इबादत गुजार है। जब आप सुबह घर से निकलते हैं तो इबादत कर रहे होते हैं। ऐज़ान गिरामी, आराम बहुत जरूरी। वजअलना नौमकुम सुबाता, सूरह नबा को उठा के देखें। हमने तुम्हारी नींद को तुम्हारे लिए आराम बनाया। नींद को आराम, सुबात आराम को कहा जाता है। वजअलना लैला लिबासा, हमने रात को एक ऐसा लिबास पहना दिया ताकि तुम आराम कर सको। ये कुरान करीम है। ऐज़ान गिरामी, दूसरा डॉक्टर कहा गया है आराम। तीसरा डॉक्टर पानी। आप खाना खाएं ना खाएं, पानी का इस्तेमाल बहुत जरूरी है, और वो भी साफ पानी का। भाई मेरा कोई इंतजामिया से, हुकूमतों से गिला नहीं है कि लोगों को पानी नहीं मिल रहा। वो अल्लाह के यहां जाके जवाब देंगे। अल्लाह कहता है मैंने जितने इंसान भेजे हैं ना उससे ज्यादा पानी भेजा। जमीन 3 हिस्से कीजिए, 2 हिस्से पानी है, 1 हिस्सा खुश्की, ताकि मजमे की तवज्जो मेरे साथ मबजूल रहे। जिस तवज्जो से सुन रहे हैं, एक जुमला छठे इमाम का कह के मैं दोबारा अपने मौजू को जारी रखूंगा।
सारा मजमा मेरे साथ रखेगा। ऐसा कि हम छठे इमाम फरमाते हैं अल्लाह ने 2 हिस्से पानी रखे, एक हिस्सा खुश्की जमीन, एक हिस्सा जमीन है, 2 हिस्से पानी है। कहा जब जनाब सैयदा की शादी हुई जनाब अमीर से, कहा मेरी दादी की जब मेरे दादा अली से शादी हुई तो सारी की सारी जमीन सैयदा के महर में चली गई। कि अब अगर कोई रूए जमीन पे चले और मेरे दादा अली का बुग़्ज़ रखता हो तो वो गस्बी जगह पे चल रहा है, गस्बी जगह पे इबादत कबूल नहीं होती। अज़ान गिरामी ये सारी दुनिया सुन रही है, इसलिए मैं कुरान से अहले बैत की अहादीस की रोशनी में तफसीर पेश कर रहा हूं। तो तीसरा जो डॉक्टर है वो है पानी। पानी बहुत जरूरी है हमारी जिंदगी में। यहां तक सुबह उठते ही 2 गिलास पानी पी लीजिए। बताया गया दिन में कितनी मरतबा पानी पियो। जब भी पानी पियो हुसैन की प्यास को याद करो और पानी पीते रहो। इस पानी का असर होता है। जापान के एक बहुत बड़े साइंसदान ने तजर्बा किया। वो कहता है जैसे नाम लिखो पानी में वैसे ही मॉलिक्यूल बन जाते हैं। तवज्जो। तो उसको कुछ मुसलमानों ने नाम लिख के दिए, जरा पानी में ये नाम डाल दे फिर बता असर कैसा होता। तो एक आदमी ने शैतान का नाम डाला। कहलवाइएगा मत, पहुंच रहे हैं हजरात। का ये शैतान का नाम डाल दे। कुछ नाम अस्माए मलऊना हैं, बुरे नाम है, जैसे फिरौन का, हामान का, शद्दाद का, मुख्तलिफ नाम हैं। जरा पानी में डाल बता असर कैसा होता। उसने कहा ये इंतहाई मुजिर पानी है। उसने कहा हम नाम देते हैं, जरा अल्लाह का नाम पानी में डाल। का ये पानी शिफा है। का रसूल खुदा का नाम पानी में डाल कोई पिए, का शिफा है। फिर का अली का नाम, सैयदा का नाम, हसन का नाम, हुसैन का नाम, 14 के नाम डाले उसने। साइंसदान मुसलमान नहीं था। कोई बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जाके रिसर्च कर लीजिएगा, खुद जाके तहकीक कीजिएगा। जापान का डॉक्टर है, कहता मैंने इन सब के नामों को पानी में रख के देखा, पानी की कैफियत ही बदल जाती है। जब तक ये नाम पानी में रहते हैं पानी पानी नहीं रहता, दवा बन जाता। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत मोहम्मद वाले तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के नाम। जो तीसरा बड़ा डॉक्टर है उसका नाम है पानी। जाने के नामी ये पानी, तीसरा बड़ा डॉक्टर पानी। चौथे डॉक्टर का नाम हवा। वसखरना रियाह, हमने इन हवाओं को चलाया है और इनमें निशानियां हैं अक्ल वालों के लिए। आयातुल लिल मुक़िनीन, जो अक्ल वाले हैं, यकीन वाले हैं, उनके लिए निशानियां हैं ये हवा। अज़ीज़ान गिरामी, अगर एक लहजे के लिए हवा रुक जाए, दम घुट जाए, कभी आपने गौर किया फबे अय्यी आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। अज़ीज़ान गिरामी, ये हवा, चलती हुई हवाएं, और हमने सुलेमान के लिए हवाओं को चलाया। मैं जब नतीजा दूंगा ये तमाम साइंस की चीजों के अंदर दीन हिकमत के साथ है। हम साइंस के मुनकर नहीं है। मैं जो नतीजा देना चाह रहा हूं मैं जल्दी जल्दी पेश कर देता हूं। तो चौथा डॉक्टर है हवा। 5वें डॉक्टर का नाम है खुराक, गजा। अल्लाह ने हलाल गजा भी पैदा की है और ये हराम जानवर भी हैं। अब इंसान को इख्तियार दिया, हलाल खाओ या हराम। मुर्दार हराम है, जिंदा जानवर को ज़िबा करो तो हलाल है। मछली पानी के अंदर मरे तो हराम है, निकाल के बाहर तड़पने दो तो हलाल हो जाती है। हर जानवर के हलाल और हराम होने का बताया। दीन में हिकमत है। मैंने पहले भी एक मर्तबा पेश किया था किसी मकाम पे, आज बड़ी जिम्मेदारी से पेश कर रहा हूं। 1988 में 1988 के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई। मेरे स्कूल के हेडमास्टर ने, मैं उस वक्त बरतानिया में बर्मिंघम में स्कूल में पढ़ता था 1989 में, तो हमारे हेडमास्टर ने बताया कि एक कॉन्फ्रेंस हुई तमाम साइंसदानों की, जहां सब जमा हुए। एक साइंसदान ने सारे साइंसदानों से सवाल किया कि भाई हमें मछली मुर्दा मिली है, ये कैसे पता चले पानी के अंदर मरी है या पानी के बाहर।
उनके लिए कोई मसला नहीं है, हमारे लिए है। क्योंकि शिया अकीदा यह है, फिक़े जाफरी में मछली पानी के अंदर मरे तो हराम है, बाहर मरे तो हलाल। उस साइंसदान ने सबसे सवाल किया यूरोप में, कोई जवाब नहीं दे सका। उसने फिर जवाब दिया, सबने कहा इसे अवार्ड दो, ये सबसे काबिल साइंसदान है। लेकिन उसने ये नहीं बताया ये मसला मैंने अली से चुराया। तवज्जो रहे। मैं मेरे मुकम्मल करने से पहले आप हजरात जिस मोहब्बत से सुन रहे हैं, मैं खुदा की कसम ममनून हूं, हाथ जोड़ के आपका शुक्रिया अदा करता हूं, मेरे टूटे फूटे अल्फाज कबूल फरमा रहे हैं। उसने नहीं बताया था, ये मौला अली ने मसला हल किया 1400 साल पहले। किसी ने कहा या अली आप बार बार कहते हैं मछली पानी के अंदर मरे हराम, बाहर मरे हलाल, हमें तो मछली मिली है, हमें क्या पता अंदर पानी के मरी है या बाहर। मौला ने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, दोबारा पानी लो, मछली को पानी में डालो और देखो कैसे तैर रही है। कहा या अली कैसे? कहा देखो अगर मछली सीधी तैरे तो पानी के बाहर मरी है, और अगर पेट पे तैरे तो पानी के अंदर। कहा या अली ये आपको कैसे पता चला? आपने फरमाया कि जब पानी के अंदर मरती है तो पानी पी के मरती है, बाहर मरती है तो हवा खा के मरती है। मैंने 5 डॉक्टर पेश किए हैं, छठा डॉक्टर है वर्जिश। और शिया हो वर्जिश ना करे, यहां तो कोई अब दाद दे नहीं रहा, इसका मतलब है कोई वर्जिश नहीं करता। वर्जिश बहुत जरूरी, चहलकदमी करें, चाहे बेशक दौड़ना भागना ना करें, हम भागने वाले तो, लेकिन चहलकदमी बहुत जरूरी है, चलना फिरना जरूरी है। 3 वर्जिशें आइम्मा ने ताकीद की है। एक है तैराकी, स्विमिंग, दूसरे तीरंदाजी। आज बंदूकें आ गई, पिस्तौलें आ गई, फिर भी यूरोप के अंदर तीरंदाजी करते हैं। क्यों? इससे कंसंट्रेशन डेवलप होती है, जितना फोकस करते हैं। तीरंदाजी की बहुत ताकीद है। सरवर कायनात ने कहा तीरंदाजी या खुद ये तलवार शमशीरजनी। और तीसरे घुड़सवारी। कार में, मोटरसाइकिल में, घोड़े में फर्क है। बहुत से कहते हैं नहीं, आज अब गाड़ी चलाना सीखना मुस्तहब है। हाँ जरूरी है, लेकिन घुड़सवारी जानवर को काबू करना सिखाती है। मैंने ने ताकीद की घुड़सवारी सीख